चल रही है। काउंसिल से बड़े हैं क्या आप? यही बार काउंसिल हमसे, हम बार काउंसिल से नहीं है। पुलिस अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर सकती है और अधिवक्ता अपने हक की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उनका लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। तो पुलिस वालों की नौकरी क्यों नहीं जा सकती है? रांची के जो आंसू हैं और पीड़ा है वो वकीलों की स्ट्राइक से कहीं अधिक है। जो हमारे साथी अधिवक्ता पिटे हैं, जो घायल हुए हैं, क्या वो पीड़ित पक्षकार नहीं है? वो भी पीड़ित पक्षकार हैं, वो भी याची हैं। कि आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अभी वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, झूठी तसल्लियों से कारवां रोका न जाएगा। हमारी हड़ताल जब तक रहेगी, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूर्ण तरह नहीं मानती है, तब तक हम स्ट्राइक पर रहेंगे। तो कोई न कोई कारण है, इसकी वजह से वो हमको झूठ बोल रही है। गवर्नमेंट हमको तोड़ रही है, हमको तोड़ना चाहती है। हम टूटेंगे नहीं, सब वकील एक हैं। जी साहब क्या कह रहे हैं? अभी तक कोई हड़ताल खत्म नहीं हुई है, अभी तक अधिवक्ताओं की कोई मांग पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हड़ताल जारी है, जारी रहेगी। सर आप काफी चर्चाओं में रहते हैं कहीं? जी बिल्कुल चर्चाओं में, शाना बसाना चर्चाओं में रहते हैं। मोदी जी पे भी मुकदमा कर रखा है हमने। अरे साहब फायर ब्रांड ने आपका बिल्कुल। ये बताइए जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मुझे इनकी बातों पर कतई विश्वास नहीं है। अलग अलग मत के लोग, मैं आपकी मानूंगा बात। क्या धरना खत्म हो गया आज का? देखिए ऐसा है, माननीय चेयरमैन साहब ने अगर फैसला कर लिया है तो हमें लिखित में सूचना देते, क्योंकि हम उनके पीछे ही ये धरना दे रहे थे। और अगर उन्होंने ये विश्वासघात किया है तो हमारी अलीगढ़ की बार उन्हें चेयरमैन पद से हटाने की प्रक्रिया करें और जो भी कुछ उन्होंने गलत कार्य किया है उसके लिए दंडित किया जाए। अरे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कर गया यहाँ पर सुबह प्रदर्शन? वकीलों ने किया, किसने किया है? आप लोगों ने किया है? हाँ साहब, हम ही लोग तो कौन थे? लेकिन आज समाचार पत्र में देखा था कि हड़ताल खत्म हो चुकी है और सभी लोग काम। समाचार पत्र में कोई सही बात आती है हमेशा? उसमें भी गलत बात देते हैं समाचार पत्र में। यार समाचार पत्र में आ गया, क्या छापते, क्या चाहते? क्या समाचार पत्र ने किसी का नाम दिया? तो क्या हड़ताल खत्म हो गई है अलीगढ़ की या चलेगी? नहीं, अभी हड़ताल जारी है। आज हमारे यहाँ हड़ताल जारी है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक हमारी हड़ताल चलती रहेगी। जो हमसे टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा। सहमत नहीं है। देखिए हम जो अपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल लीगल है और अगर हमारी बात को नहीं मानेगा संघर्ष इसी तरह चलते रहेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और दीवानी परिसर में हूं। यहाँ पर बहुत सारे अधिवक्तागण खड़े हुए हैं। कुछ लोग सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे, तो कुछ कह रहे थे कि हमारी मांगे पूरी करो। अधिवक्ता जो है यहाँ पर है और बुजुर्ग लोग हमारे बीच में आइए बात करते हैं। जी सर, जब समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गई कि धरना समाप्त हो गया है, तो फिर आप ये न्यूज़ क्रिएट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल हमारी सर जायज़ मांगे हैं। ये तो एक ईस्टर्न में हो गया, एक वेस्टर्न में, ये डिवाइड कर दिया है। ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कोई शिक्षकों का आंदोलन नहीं है, ये वकीलों का आंदोलन नहीं है। और इसको जब गंगा बहेगी तो पूरी बहेगी जितनी है। सरकार इस चीज़ को दिमाग से निकाल दे कि उनको दबा लिया तो हमको दबा लेंगे। हम दबने वालों में से नहीं है, जितने ही अपनी मांगों पे हम जायज़ हैं और रहेंगे और अटल है और रहेंगे जितनी है। अभी सरकार ने जो हमारे लिए आश्वासन दिया गया है, कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया है अधिवक्ताओं के हित के लिए, और अधिवक्ताओं के खिलाफ ही उन्होंने जो कर रहे कार्रवाई करते ही जा रहे हैं। कोई भी FIR अधिवक्ताओं की को एक्सपेंज नहीं किया गया है और अधिवक्ताओं की FIR दर्ज करने के खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल नहीं की गई है कहीं पे भी अभी तक। अधिवक्ता को भी आक्रोश है कि हम हड़ताल पर ही रहेंगे। अभी मैंने देखा था कि कुछ जिम्मेदार 2 सीनियर जजेस ने इस मामले का संज्ञान लिया है और जो भी आरोपी एडवोकेट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करी गई है। हाँ, ये जो वहाँ कर रहे हैं अधिवक्ता हित में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं अभी ये। और अभी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कोई भी आश्वासन दे दिया गया है, कोई भी अभी। देखिए, मैं कालीचरण शर्मा एडवोकेट, पहले भी धरने होते आए हैं और अब भी हो रहे हैं। आप एक बात बताएं, हम बार काउंसिल के आदेश से धरने पर गए थे और आज बार काउंसिल ने वहाँ 2500 मेंबर 20 हों और जो सरकार के सामने आपस में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अनुसार यदि बार काउंसिल के चेयरमैन ने ये स्ट्राइक वापस कर ली, कॉल ऑफ हो गई, तो हमें भी बार काउंसिल के नियमों को फॉलो करते हुए अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बार काउंसिल कह रही है कि हमने कॉल ऑफ कर लिया और आप उस स्ट्राइक को जारी रखें। ये आपस में अधिवक्ताओं में विरोध पैदा करेगा
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सब हमारा कहना ये आप पूछिए, जब सवाल पूछिए। आप समर्थन में हड़ताल खत्म करने के आगे बढ़ाने समर्थन से कोई मतलब नहीं। समर्थन क्या होता है? समर्थन नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि जब बार काउंसिल के चेयरमैन ने जो स्ट्राइक कॉल ऑफ की तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हम बार काउंसिल के अंडर में आते हैं और प्रेसिडेंट और महामंत्री यदि इस आदेश को कंडेम करते हैं तो मेरा उनसे कहना है कि वो अपनी कंडेम के लिए तैयार हैं, उन्हें पे भी कंडेम लग सकती है। ये कोई तमाशा नहीं है। बार काउंसिल ने जो कहा है उस पर हम मानेंगे और मानेंगे और मानेंगे। आज सुबह सुना है काफी क्रांतिकारी प्रदर्शन हुआ है, उस समय कहाँ थे आप? प्रदर्शन क्या घर से आए नहीं ऐसा है, कुछ हमारे अधिवक्ता बंधु जो नए लड़के हैं जो उस बात से संतुष्ट नहीं थे, वो संतुष्ट जब नहीं थे तो उन्होंने कोई एक रूपरेखा बना दी और आज की स्ट्राइक। आपकी काट में एक एडवोकेट जी और आ चुके हैं, उनसे मैं बात करता हूँ और सभी लोगों से बात होगी। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? आज भी हम स्ट्राइक पर रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब और उनके और भी मेंबर 25 मेंबर हैं, उनका डेलीगेशन सरकार के नुमाइंदों से मिलते 25 नुमाइंदे मिले। हमारी कुछ मांगें मान ली गई हैं, जिसमें विशेष तौर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, जिससे हमारे युवा अधिवक्ता उससे रोष में हैं कि उन्होंने इस मांग को नहीं माना। केवल उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में रखेंगे। मेरा ये मानना है कि अधिवक्ताओं पे इतने बड़े जुल्म हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, इसमें प्रोटेक्शन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। ये हमारी सरकार को प्रमुखता से मांग है, ये उन्हें माननी चाहिए और अधिवक्ता हित की सोचनी चाहिए। अधिवक्ता एक ऐसा है जो इस न्याय का प्रहरी है और अंतिम कड़ी तक ये न्याय दिलाने का काम करता है। मेरा इस चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की अधिवक्ताओं की भावना को देखते हुए आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू करें, ये हमारी प्रमुखता से मांग है। आपका नाम क्या है सर? अनिल कुमार शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी, आपके साथी सीनियर एडवोकेट कह रहे थे कि इस हड़ताल को तत्काल खत्म करना चाहिए। मैं कड़े अल्फाजों में निंदा करता हूं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि बार काउंसिल से हम भी बंधे हुए हैं, लेकिन अधिवक्ताओं की जो पूरी मांगे हैं उन्होंने 80% मान ली है, 20% अभी हमारी रह गई हैं। इसीलिए अधिवक्ताओं में जोश है, जिसमें हमारी प्रमुखता से मांग एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है, जो उन्होंने केवल आश्वासन दे करके। साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। हमारी जो स्ट्राइक थी बार काउंसिल के चेयरमैन के आह्वान पे थी और बार काउंसिल के चेयरमैन ने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली है, तो हमें भी अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लेनी चाहिए। लेकिन कुछ युवा साथी कह रहे हैं आपके कि अभी उनको समझाएंगे। कुछ युवा साथी भी हैं जो कह रहे हैं, उनको समझाया जाएगा। जी, तो आइए युवाओं से बात करते हैं, क्यों ना रूबरू हो जाए युवा से। जी, क्या कह रही हैं मैडम? मैं एडवोकेट सुबी सरताज ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जो ये आश्वासन दिया है ना कि हमने सारी मांगे पूरी कर ली हैं, वो सिर्फ मौखिक में कहा है, लिखित में कोई आदेश नहीं आया है, कोई शासकीय पत्र नहीं आया कि हमने मुआवजा दे दिया। डीएमएसपी का कोई भी ऐसा सस्पेंड होने का कोई लेटर नहीं आया, तो क्या मौखिक में हो जाता है क्या? इस बच्ची की बात का आदर करता हूँ, लेकिन जब बार काउंसिल के चेयरमैन ने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली तो हम लोगों को बार काउंसिल के चेयरमैन पे दबाव बनाया जाए अपने, तब फिर आगे संघर्ष किया जाए। बगैर पेरेंटल बॉडी के कैसे आप संघर्ष कर? बार काउंसिल के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो वो बार में लिखित में आदेश क्यों नहीं भिजवा रहे? आज दोनों की वहाँ पे जो हुई है मीटिंग हुई है, उसमें प्रशांत किशोर है, उन्होंने ये कहा है कि हमने दोनों तरफ से कार्रवाई होगी। मेरा समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिन लोगों के पीछे एक हमारी जो बहन है उसके पीछे सारा प्रदर्शन हुआ था, अब ये वहाँ पर हमारे जो मेरा और कोई इसमें नहीं है, क्योंकि हम उससे ऊपर नहीं हो सकते, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने अपनी जो सूझबूझ से बहुत गलती ये किया है कि अगर वहाँ उन्होंने ये दे के आए आश्वासन के जो अधिवक्ताओं ने गलत काम किया उनके भी एक आए जो लाइसेंस है, उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किए जाए। ये हम ये मानते हैं, क्योंकि ये ठीक हुआ है कि इनके जिन्होंने
पुलिस के बिल्ले नोचे हैं, उनका लाइसेंस बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एक हमारी बहन के पीछे 3 दिन से जो आदमी उसकी है क्या वो उसे छेड़खानी कर रहा था, पीछा कर रहा था, उसने गलत नहीं किया। अगर ऐसा कोई आदमी होता तो अभी तो बिल्ला नोचा उसका सीना भी नोच लेता, उसे वहीं पे मारता। मैं कह रहा हूँ उसे, ये बिल्कुल गलत है ये। जी वकील साहब क्या कहना चाहते हैं? अब बड़ी देर से शांत खड़े हुए हैं, यकीनन कोई जरूर चिंतन कर रहे होंगे मन ही मन। चिंतन जी ऐसा मनोज जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि चिंतन यहाँ कुछ नहीं है। चिंतन सिर्फ ये है कि हमारी जो स्ट्राइक इतने दिनों से चल रही है, और कल हमें ये अवगत हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की शासन से बात हो गई है और उन्होंने हमारे जो बिंदु थे उनको स्वीकार करा है और उनके ऊपर एक कमेटी गठित कर दी गई है। तो आने वाले जो समय में अब जो यथार्थ में हमारे सामने चीज़ें आएंगी तो हम बार काउंसिल के साथ हैं, वो हमारे बड़े हैं, हमारे चुनिंदा पदाधिकारी हैं। नहीं तो क्या आज कार्य चल रहा है एडवोकेट्स से? ऐसा है, आज कार्य नहीं चल रहा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो संघर्ष समिति है उसके द्वारा 15 तारीख तक स्ट्राइक रखी गई थी, उसी के तहत आज भी हम लोग स्ट्राइक पर हैं। हमारे बीच में एक टोपी पहनकर देवानंद साहब की याद आ गई मुझे। देवानंद साहब की टोपी, तिरछी टोपी पहने हुए खड़े हैं सर। आप एडवोकेट हैं सर? धन्यवाद धन्यवाद जी। यहाँ पर बुजुर्ग और युवाओं के बीच वाद संवाद चल रहा था। किस खेमे के लिए सहमत हैं आप? हम मानवर जैसे बार काउंसिल की आज कॉल आई और उसका प्रकाशन भी हुआ पेपर में, उसके मुताबिक सुबह आह्वान भी किया गया लोगों ने, और उसके बाद में जब पढ़ लिया तो मीटिंग भी हो गई है कि भाई आगे की प्रक्रिया आ रही है। अगर बार काउंसिल ने वापस कर लिया तो उसमें अधीन हम लोग हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को भी बार काउंसिल का सम्मान करना चाहिए, बशर्ते हमारी भाई बहन के खिलाफ जो FIR हुई हैं मानवर, वो FIR वापस होनी चाहिए, न्याय कानून में मिलना चाहिए, और जांच का मुद्दा होता है तो जांच दोनों तरफ से ही कानून में होनी चाहिए, जी समझ लो। इसके बावजूद भी हम लोग जब तक अग्रिम कार्रवाई नहीं कर सकते, जब तक अपने माननीय अध्यक्ष बार काउंसिल के हैं उनको हमारे पदाधिकारी अध्यक्ष जी यहाँ से लेटर भेजें कि आपकी कॉलेबल लोग, मेरी हाउस सदन का व्यू ये है, लोगों ने ये विचार किया है कि भाई इस तरह से ये मामला किया जाए, करना चाहिए, इस आधार पर मानना। सर आपका? शताब सिंह बघेल, एडवोकेट मानव। बघेल साहब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बघेल साहब। हमारे बीच में युवाओं की और धीमे धीमे भागीदारी बढ़ती जा रही है। अब आज सुबह समाचार पत्र में देखा कि आपकी हड़ताल खत्म हो चुकी है और जिन अधिवक्ताओं ने पुलिस के बिल्ले नोचे हैं या अभद्रता की है उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी अधिवक्ता ने, किसी वकील, किसी भी अधिवक्ता ने किसी पुलिस के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। सिर्फ पुलिस ने ही अधिवक्ताओं के साथ गलत काम किया है, मारपीट की है, जिसकी हम भर्त्सना करते आए हैं और करते रहेंगे। तो क्या हड़ताल खत्म हो गई है अलीगढ़ की या चलेगी? नहीं, अभी हड़ताल जारी है, आज हमारे यहाँ हड़ताल जारी है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक हमारी हड़ताल चलती रहेगी। साहब आपका? इमरान भाई है हमारे बीच में और देख सकते हैं पीछे टोली खड़ी हुई है अधिवक्ताओं की। आइए इसमें घुसकर कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बुजुर्गों के साथ युवा भी हैं और क्यों ना बात की जाए इन लोगों से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, कहना चाहेंगे हमारा अध्यक्ष बहुत कमजोर है। कौन है, नाम तो पता चले? अरे वो है हमारे वो क्या नाम भैया, वशिष्ठ जी, वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते हैं, म्यूचुअल दिमाग के नहीं है, वो बोल्ड नहीं है, बस सरकार ने हमारी बात मानी नहीं। कुछ लोग दो मत हो रहे हैं। हाँ। अभी हमारी चर्चा चल रही थी उसमें कुछ लोग बहुत बड़ा है, हमारा मत तो होते रहेंगे जी, पर इसकी मत पर बन जाइए आप। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है, लॉलीपॉप दे दिया है। जो हमारी मांग थी उन्होंने हमें कोई लिख के वो नहीं दिया, कोई खा देखेंगे तो लॉलीपॉप दिया है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। लेकिन वकील साहब आज सुबह सुबह प्रदर्शन हुआ तो वो प्रदर्शन करने वाले कौन थे? आप घर पर थे? वकील थे और कौन थे? कुछ वकील कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कर गया यहाँ पर सुबह प्रदर्शन? वकीलों ने किया, किसने किया है? आप लोगों ने किया है? हाँ साहब, हम ही लोग तो कौन थे? लेकिन आज समाचार पत्र में देखा था कि हड़ताल खत्म हो चुकी है और सभी लोग काम। समाचार पत्र में कोई सही बात आती है हमेशा, उसमें भी गलत बात देते हैं। समाचार पत्र में यार, समाचार पत्र में आ गया, क्या चाहते, क्या चाहते, क्या समाचार पत्र ने किसी का नाम दिया? वो तो अपनी बड़ी छापते हैं। सर, जो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, उन्हें लग रहा है कि स्ट्राइक खत्म हो गई है, हमारे जो लोग हैं वो बाहर जल्दी जेल से आएंगे। और अब भी वो नहीं कह रहे हैं, वो तो हमारे पीछे, क्लाइंट हमारे पीछे, हमारे मुताबिक चलते हैं। खुलेगी हम उनका काम कराएंगे, मुलजिमों को बाहर निकालेंगे। काम बंद हड़ताल है कह सकते हैं? अभी तो हड़ताल है। कब तक चलेगी सर? अभी कुछ इंडेफिनिट कह नहीं सकते, अभी कुछ कह, जब तक कि आज भी मीटिंग हो रही है, धरना जारी रहेगा। ठीक है साहब, ये बहुत से अलग अलग बहुत से लोग हैं जी, बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं आदरणीय बंसल जी।
पूछे आप। समाचार पत्र में समाचार पत्रों में जो प्रकाशन जो हुआ है वो बिल्कुल गलत ढंग से हुआ है। सरकार ने बिल्कुल गलत ढंग से उसको, जो मीडिया है, मीडिया ने गलत ढंग से प्रोड्यूस किया है उसको। वास्तविकता ये है कि हमारी कोई भी मांग, अधिवक्ताओं की मांगी नहीं गई है। प्रोडक्शन एक्ट हमारा लागू नहीं किया गया है। और साथ में एक न्यूज़ में मैंने पढ़ने को मिला कि जो अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ भी लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। भैया उनका ट्रांसफ़र उनका किया नहीं है, जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया नहीं है, अधिवक्ताओं का उत्पीड़न और उल्टे कर रहे हैं और डीजीसी हटा दिया। साथ में एक मैंने अखबार में और चीज़ नहीं पढ़ी, अखबार ये कह रहा है कि सब बाद याची के जो आंसू हैं और पीड़ा है वो वकीलों की स्ट्राइक से कहीं अधिक है। जो हमारे साथी अधिवक्ता पिटे हैं, जो घायल हुए हैं, क्या वो पीड़ित पक्षकार नहीं है? वो भी पीड़ित पक्षकार हैं, वो भी याची हैं, वो भी अपनी दूसरों की याचना को आगे बढ़ाने का काम हमारे अधिवक्ता साथी करते हैं। उन्हीं को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। शासन मान नहीं रहा, प्रशासन मान नहीं रहा, न्यायपालिका हमारी सुनती नहीं है, कार्यपालिका सुनती नहीं है, विधायिका हमारी सुन नहीं रही है। हम पे स्ट्राइक करने के अलावा और क्या रह गया है? इसके अलावा स्ट्राइक केवल इतना है कि हम अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएँ और हमारी बात जो मनमाने ढंग से शासन कर रहा है वो ना करने दें। आदरणीय बंसल जी, क्या महीने में ऊपर तक आवाज़ पहुँचेगी? लगभग 20 दिन हो गए। ऐसा ही है, तो यहाँ का लोकल जो प्रशासन है उसका दायित्व है वो पहुँचाए। लोकल प्रशासन है, एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, वो पहुँचाएंगे विधायिका को। हम लोग तो ही नहीं पहुँचाएंगे, हम तो प्रदर्शन कर सकते हैं, डेलीगेशन दे सकते हैं, पहुँचाएंगे तो वो लोग पहुँचाएंगे। तो ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। तो ये बड़ी जिम्मेदारी वाला जवाब दे रहे हैं आप। आपको बहुत सारे श्रोता और दर्शक देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन और देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। क्या नया संगठन बनाकर? नहीं, नया संगठन नहीं, जो नया संगठन नहीं, संगठन हमारा यही है, कोई दूसरा संगठन नहीं है हमारा। तो देख सकते हैं अलग अलग तरह के लोग हैं और यहाँ पर सभी अलग अलग लोगों के विचार है यहाँ पर। सर, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की, रद्द होने की बात चल रही है, जिन्होंने पुलिस के बिल्ले नोचे, क्या कहेंगे? वो उनके रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं, सबको बहाल करना चाहिए। कोई अधिकार नहीं है। हमारे साथ जाती हुई हमने उनके साथ किया, कोई हमने गलत काम नहीं है। आप मुझे मारेंगे, मैं नहीं मारूंगा आपको। क्या मैं घर चुप चला रहूंगा? मैं गांधी बन जाऊंगा क्या? अब गांधी बनने का जमाना नहीं है, टिट फॉर टैट का जमाना। ये संविधान का देश है, कानून से काम लेना चाहिए। कानून से काम तो ले रहे हैं हम, तभी तो हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। गैरिम को ना हो तो हम तो बार करते, कानून में पिटे हम। अभी तक मैं स्ट्राइक के पक्ष में था पूरी तरह से, लेकिन जब बार काउंसिल के चेयरमैन ने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई है तो बार काउंसिल के चेयरमैन पे आप लोग दबाव बनाइए, वो पुनः संघर्ष जारी करे। लेकिन अगर उस बार काउंसिल के चेयरमैन ने स्ट्राइक को विड्रॉ कर लिया है तो अब इस स्ट्राइक का कोई औचित्य नहीं है। सर, आप काफी चर्चाओं में रहते हैं कहीं ना? जी, बिल्कुल चर्चाओं शाना बसाना चर्चाओं में रहते हैं। मोदी जी पे भी मुकदमा कर रखा है हमने। अरे साहब, फायर ब्रांड ने आपका बिल्कुल। ये बताइए, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मुझे इनकी बातों पर कतई विश्वास नहीं है, अलग अलग मत के लोग हैं। मैं आपकी मानूंगा बात। क्या धरना खत्म हो गया आज का? देखिए, ऐसा है, माननीय चेयरमैन साहब ने अगर फैसला कर लिया है तो हमें लिखित में सूचना देते, क्योंकि हम उनके पीछे ही ये धरना दे रहे थे। और अगर उन्होंने ये विश्वासघात किया है तो हमारी अलीगढ़ की बार उन्हें चेयरमैन पद से हटाने की प्रक्रिया करे और जो भी कुछ उन्होंने गलत कार्य किया है उसके लिए दंडित किया जाए। जनाब मोहतरम, मेरा सिर्फ सीधा सपाट सवाल है, वो सपाट, क्या अलीगढ़ की हड़ताल एडवोकेट्स की खत्म हो गई है? अलीगढ़ की हड़ताल आधी खत्म हो गई है, आधी चल रही है। जी साहब, क्या कह रहे हैं? अभी तक कोई हड़ताल खत्म नहीं हुई है। अभी तक अधिवक्ताओं की कोई मांग पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हड़ताल जारी रहेगा। चौधरी ओम सिंह राजा। मेरा जवाहरलाल भारद्वाज जी, आप स्ट्राइक चल रही है फिर भी क्यों आए हैं दीवानी में? देखने आए कि कहीं कोई स्ट्राइक खुल गई हो, तो हम तो ये इसलिए आए। काम था आपका यहाँ पर? काम तो है ही, बिना काम के कभी कोई आता है? आज हम मेरी लड़की की तारीख थी, यहाँ पता चले स्ट्राइक है। भाई स्ट्राइक में मैं क्या देखूँ, क्या करूँ? नागेंद्र उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत से क्लाइंट आ रहे हैं, गेट से ही वापस जा रहे हैं कि हड़ताल चल रही है, लेकिन समाचार पत्रों में है कि स्ट्राइक खत्म हो गई। नहीं, समाचार पत्रों में जो दी गई है वो वैसे ही कोई कंफर्म नहीं है। जब 15 को पहले से थी, स्टेट ने कोई भी चीज़ इनको नहीं माना नहीं है। मैंने मान लिया, ये कह दिया कि पहले आप स्ट्राइक कॉल ऑफ करिए, जब हम देखेंगे। ये कोई नतीजा फाइनल नहीं है, ये कोई उनका स्टेटमेंट सही नहीं है। कल भी वो मोड़ सकते हैं कि हम नहीं, इस बात को हम कह ही नहीं सके। तो कोई न कोई कारण है, इसकी वजह से वो हमको झूठ बोल रही है। गवर्नमेंट हमको तोड़ रही है, हमको तोड़ना चाहती है। हम टूटेंगे नहीं, सब वकील एक हैं, स्ट्राइक पर हैं।
जब तक कोई हमारी अच्छी मांग पूरी नहीं होगी, पूरी तरह से जवाब नहीं मिलेगा, जब तक हम स्ट्राइक पर ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये अफवाह उड़ रही है कि हड़ताल ख़त्म हो गई है, अभी कोई हड़ताल नहीं है। आप मेरठ देख लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए, कौशाम्बी देख लीजिए, बुलंदशहर देख लीजिए, हर जगह 15-16 2 दिन के लिए हड़ताल ही है। और व्हाट्सएप पे भी क्लियर वीडियो वायरल हो रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। ये जो अखबार में दिया गया है, जो गलत सूचना दी गई है, हमें इसमें नहीं जाना है। हम पूर्ण रूप से हड़ताल हैं, आज भी हम हड़ताल पर रहें और जब तक हमारी मांग रहेगी हड़ताल पर रहेंगे। हमारी हड़ताल जब तक रहेगी, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूर्ण तरह नहीं मानती है, तब तक हम स्ट्राइक पर रहेंगे और पूरी तरीक़ा से रहेंगे। और यहाँ तक है कि उनको भी आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। हमें का सरकार के इस तरीक़ा के लॉलीपॉप में हम बिल्कुल नहीं आएंगे। हम पूरी तरीक़ा से अधिवक्ता एक हैं और चेयरमैन ने हमारे चेयरमैन ने दोहरी नीति अपनाई है जो बिल्कुल गलत है, जिसकी हम निंदा करते हैं। सरकार अपना हमारी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और जो हमारी मांगे हैं, हमारे अधिवक्ताओं के साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई है, उनके मारपीट हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए और मुकदमे वापस लिए जाएं और वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए। जो भी पुलिस के साथ अभद्रता और प्रशासन के साथ अभद्रता करेगा, उसके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है। ये सरकार का कोई हक नहीं है, न हम कोई हक कर रहे हैं। हमारा शांतिपूर्वक चल रहा है और ये सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारी लाइसेंस वो करेगी। क्या नाम है साहब? हमारा नाम जेपी बघेल है। बिस्तर ये रहा सामने। जब पुलिस अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज कर सकती है और अधिवक्ता अपने हक की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उनका लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। तो पुलिस वालों की नौकरी क्यों नहीं जा सकती है? मैं MS चौधरी और मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से कंप्लीट करना चाहता हूं कि आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अभी वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। झूठी तसल्लियों से ये कारवां रोका न जाएगा। ठीक है, हमको तसल्ली नहीं चाहिए, हमको ज़मीन पर काम चाहिए। हम अधिवक्ता हैं, हमारा भी एक सम्मान है और मान सम्मान की लड़ाई है। अगर लाठी हमारे हापुड़ के अधिवक्ताओं को लगी है तो वो संपूर्ण भारत के अधिवक्ताओं की आत्मा पर वो लाठी चली है। ठीक है, 24 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री आदेश दे सकते हैं बरेली के अंदर SSP ट्रांसफ़र का। तो आज 14, 15, 16 दिन हो गए। 16 सिंगार, 16 सावन, 16 संस्कार के बाद ही कंप्लीट होता है। 17वां स्टार्ट हो गया, 18वां। तो मेरा बस ये है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, हम लोग जो है अपनी स्ट्राइक जारी रखें। ना आए सब हड़ताल चल रही है और हमने एक केस डाला है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही। कब से आ रहे हैं? 2 साल हो चुकी। तो जब से हड़ताल चल रही है तब से कितने चक्कर काट लिया आपने? 2 चक्कर काटे। तो एडवोकेट साहब क्या कहते थे? कि अगला को आना। अच्छा, काम बंद हो रहा है? हाँ, दिख रहा है कि काम बंद है। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, कब तक हड़ताल खुल जाएगी? अब क्या पता सा, इनको ही पता होगा। क्या केस डाला था आपने? हमारी मारपीट करी से रास्ता के बारे में। हम खेत पे जाते हैं, खेत में खातेदार में शामिल हैं कई खातेदार, तो वो हमारी गाड़ी बुग्गी नहीं निकलने देते हैं। तब हमने केस डाला और अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या लग रहा है जल्दी से जल्दी हड़ताल खुल के जो शिकायत करी है उस पर कार्रवाई होगी? हाँ, खुल जानी चाहिए। मतलब न्याय पे आप पूरा विश्वास है आपको, न्यायालय पर? हाँ, कर तो रहे हैं, हो सके तो। वकील साहब, हड़ताल खत्म हो गई, अखबार में पढ़ के मैं आया हूँ। सर, हड़ताल अभी ख़त्म नहीं है, अभी हमें आश्वासन मिला है, मांग पूरी नहीं हुई है। मांग पूरी होने के बाद कार्रवाई देखा जाएगा। अखबार में तो खबर आ गई कि हड़ताल खत्म हो गई है वकीलों की। देखिए, बार काउंसिल ने डिसीजन लिया है, अभी हमारी हड़ताल ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है। काउंसिल से बड़े हैं क्या आप? यही बार काउंसिल हमसे, हम बार काउंसिल से नहीं है। था जब तक हमारे वकीलों की मान मर्यादा, हमारी वकीलों की अधिवक्ताओं की मान मर्यादा पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे वकील जब तक अधिवक्ता, तब तक कोई भी हड़ताल अभी जारी रहेगी। तो कब तक चलेगी हड़ताल? जब तक क्या में हमारी सारी जनरल मीटिंग तब तक नहीं होगी, तब तक हड़ताल अभी रहेगी। आपका शुभ नाम? मोहम्मद फराइम खान, एडवोकेट। ये तो हमारे सीनियर्स को सोचना चाहिए कि हम जूनियर्स हैं तो उनके लिए
हाँ, हम तो कोरोना काल में मान रहे हैं इस बात को, और सीनियर्स को थोड़ा सोचना भी चाहिए था। अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, हम तो भाई लड़ते रहेंगे जब तक है जान। हम कोरोना झेल गए तो ये भी एडवोकेट के लिबास में हैं और जो कि सीधे राजनीतिक गुटों से, पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। जब कैमरा उनकी ओर पहुंचता है तो वो कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं कि मेरे गले में आज खराश है या गले में दर्द है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अब भी कई मत लोगों के मन में विचार कर रहे हैं, तैर रहे हैं। पूरे तरीके से जो भी क्लाइंट यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने अधिवक्ताओं से बात कर लें कि कब आना है, स्ट्राइक खुली है या नहीं। इसका जवाब मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये शिक्षित जो एडवोकेट है इन्होंने मुझे ऐसा फंसाया है कि मैं फाइनल टेक नहीं बोल सकता कि स्ट्राइक ख़त्म हो गई है या नहीं। मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी और जल्द से जल्द फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।